नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स और आपके साथ मैं हूं भावना साखला। आज हमारे साथ मौजूद है कुछ स्पेशल गेस्ट जिन्हें हम कह सकते हैं बीटीएस की इंडियन आर्मी। तो हमारे साथ मौजूद है निशा जैन मैम, सुधीर जैन सर और सुविज्ञा मैम। इनसे हम बात करेंगे बीटीएस के बारे में। ये सभी बीटीएस के फैन हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई, बीटीएस से ये कैसे जुड़े, बीटीएस की सक्सेस को ये किस तरीके से देखते हैं और स्पेशली बीटीएस के म्यूजिक जो इनको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो कितना ज़्यादा पॉपुलर है और ऐसा क्यों है। वैसे हम लोग बातचीत म्यूज़िक और जो भी आर्ट है उसकी एकेडमिक बातचीत हुआ करती थी। सुविज्ञा ने मुझसे पूछा कि भाई इसकी जो लाउडनेस है, जो इसकी इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी का कारण क्या है, ये क्यों इतना ज़्यादा इफेक्टिव दिख रहा है। तो वो थोड़ा सा बातचीत हुई। उसके बाद जब देखा और देखने के बाद ये लगा कि भाई ये कोई परफेक्ट प्रोडक्शन है, कोई परफेक्ट क्रिएशन है। और जो भी म्यूज़िक में वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, डांस, उसके साथ में मैसेजिंग, जो भी कंटेंट है, जो भी उसका उसमें गीत है, जो सॉन्ग है, तो वो सब एक सिंक में जब दिखाई दिया और जो लाउडनेस उसमें आई, उसके बाद वो देखना शुरू हो गया। जब भी उनके कोई नए सॉन्ग आते थे तो हम लोग देखा करते थे। और उसके बाद लगा कि भाई ये तो बहुत ही कोई सेंसेबल एंटरटेनमेंट है और एक इतना लाउड एंटरटेनमेंट का एक फॉर्म है जिसमें लगता है कि शायद है कि कोई इससे बच पाए। ख़ास तौर पर जो भी ये 7 बॉयज़ हैं, इन 7 बॉयज़ का जो सिंक है वो मैं तो सब मानते हैं, जैसे हिंदी में एक शब्द है अनुनाद, कि 2 फ्रीक्वेंसीज अगर एक साथ सामने आ रही हैं तो जो लाउड हो जाती हैं, तो बहुत ही लाउड वो एक मुझे दिखाई दिया क्रिएशन। और उसके बाद हम लोग देखने लगे। फिर जो उसके पहले बातचीत, जैसे सुविज्ञा ने बताया कि जो के ड्रामा हम लोग देखा करते थे, तो उस पर भी बातचीत होती थी कि कोरियन सिनेमा और कोरियन ड्रामा वो उसकी क्या ख़ास चीज़ है। तो एक बात आती थी उसमें कि बहुत ज़्यादा कोई वो वायलेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई वो मतलब जिसको हम हिंदी में जुगुप्सा कहते हैं या जिसको घृणा कहते हैं, वो वहाँ पर कम है। और ड्यूरिंग कोरोना जब ये बात आई कि भाई पॉजिटिविटी, जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कंटेंट कम था, तो वो क्या देखा जाए, तो वो उस वक्त और ज़्यादा हो गया देखना बीटीएस को भी और के ड्रामा को भी। निशा मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक लेडी को सबसे ज़्यादा सास बहू जैसे सीरियल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आप बीटीएस की फ़ैन हैं। बीटीएस से आप कैसे जुड़ी, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कोरोना काल में कई घंटे देर रात तक हम लोग देखते थे और बीटीएस की सारी चीज़ें नई लगी जो मैंने अब तक अपने जीवन में और कहीं नहीं देखी। तो बीटीएस के जैसे बोन बयाज जो इनके हैं, और उसमें जो 3-4 नए कंट्रीज़ में ये लोग गए, एक हवाई, फिर न्यूजीलैंड, माल्टा, तो इनके माध्यम से मैंने इन कंट्रीज़ की एक तरह से इनके साथ ट्रैवल किया और उन कंट्रीज़ को नई चीज़ें देखी। न्यूजीलैंड के बहुत ही प्राकृतिक सुंदर सीन, झील, ये सब अच्छे लगे। और उन कंट्रीज़ में जो इन्होंने समुद्र में कई तरह के गेम किए, पहली बार देखे जाने कि किस तरह से करते हैं। बीटीएस 7 लड़कों का एक ग्रुप है। जिन, जिमिंग, जॉनकुक, जे होप, RM, सुगा और वी। 7 लड़कों में से कोई रैपर है तो कोई किसान का बेटा तो कोई अमीर घराने का लड़का। इन 7 लोगों की अपनी अपनी अलग स्टोरी है, लेकिन इन सभी को इकट्ठा किया बिग हिट एंटरटेनमेंट ने। 2010 में इन सभी का एक ग्रुप बनाया, लेकिन 2013 में इनका डेब्यू हुआ। पर्पल वो कलर है रेनबो का जो सबसे आखिर में होता है, लेकिन रेनबो के साथ हमेशा होता है। और वैसे ही बीटीएस मेंबर वी ने कहा है कि मैं अपने फैंस के साथ हमेशा रहूंगा और अपने फैंस का साथ वैसे ही निभाऊंगा, वैसा ही उन पर विश्वास करूंगा जैसे कि एक रेनबो में पर्पल कलर होता है। और वी कहते हैं आई पर्पल यू। तो आप बताइए कि आप बीटीएस के फैंस होने के नाते इस पर्पल कलर को जो वी ने स्लोगन दिया है उसको कैसे देखते हैं? जी, ये मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं पर्पल यू, जिन्हें वो कहते हैं बोरा है, इन कोरियन दे से इट बोरा है, तो ये एक कमिटमेंट है आई गेस। और वो एक जो एक म्यूचुअल बॉन्ड है बिटवीन बीटीएस एंड देयर फैंस, ये उसे दिखाता है। और ये कमिटमेंट शायद सिर्फ कहने का नहीं है, ये जो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है चीज़ों को देखने का और फैंस के साथ और एज अ कम्युनिटी, वो सही में इन एक्शन दिखता है कि जब अगर कभी है कि अगर बीटीएस आर दो 7 बॉयज़ आर फीलिंग डाउन और कोई अवार्ड है मान लीजिए वो नहीं जीते हैं,
तो पूरी आर्मीज़ जो हैं वो एक साथ मिलके एक पॉजिटिविटी लाने का काम, एक दूसरे को कंसोल करने का काम, और एक उन्हें वो फेथ दोबारा से इंस्टिल करने का काम कि वी नो योर आर्ट, वी नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, इट्स ओके। एंड सिमिलरली जब अगर मान लीजिए जब पेंडेमिक था, इन कोविड बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम्स थे, और उस समय इन 7 आर्टिस्ट ने जितना कंटेंट दिया, जितना स्ट्रेंथ दी दुनिया को, और वो जो एक पॉजिटिविटी दी, जिसमें एक जैसे इनका शो था BTS इन द सूप, जहाँ पे ये गए और वहाँ पे नॉर्मल कुकिंग, फिशिंग, एक घर के अंदर जैसे हम सब बंद थे, और वहाँ पे एक इतने सक्सेसफुल आर्टिस्ट जब आपस में बात करते हैं और अपनी स्ट्रगल्स, अपने फियर्स कि हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है, क्या होगा, और पब्लिकली उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ आप रिलेट करते हैं कि एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू दिस एंड दे आर गिविंग दैट स्ट्रेंथ बैक टू देयर फैंस। तो मुझे लगता है जो बोराहे है, इट्स अ कमिटमेंट कि वी आर देयर फॉर यू एंड यू आर देयर फॉर अस। तो वो ज़रूर मुझे, मेरा इंटरप्रिटेशन ये है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ फैंस ही BTS से प्यार नहीं करते, BTS भी अपने फैंस से उतना ही प्यार करते हैं। ये जो कमिटमेंट है ये म्यूचुअल है। इस बातचीत में हमारे साथ अब चंदन जैन भी जुड़ गए हैं। हम चंदन से पूछना चाहेंगे कि वो BTS को कैसे पसंद करते हैं। एक मेल होते हुए एक मेल बैंड को पसंद करना, लाइक 7 लड़कों के ग्रुप को पसंद करना, कैसे वो उससे जुड़े हैं? दरअसल इनसे इंट्रोडक्शन मेरा ऐसे हुआ जब दीदी मुझे दिखा रही थी कि इनका सबसे जो यंगेस्ट मेंबर है जंगकुक, तो कैसे वो नया नया है, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, तो थोड़ा सा वो इंट्रोवर्ट था, तो कैसे बाकी 6 लोगों ने एक बड़े भाई बनकर उसको सॉन्ग्स में, डांस में थोड़ी सी मदद करी। टैलेंट उसमें काफ़ी ज़्यादा था, इन 7 में ही है, लेकिन उसको बाहर लाने के लिए उसमें उसकी मदद करी। और उसके बाद हमने ये देखा जब और इसके बारे में जानते गए, उनके काफ़ी सारे शोज़ होते हैं बिहाइंड द सीन्स या उनके अलग अलग पर्सनैलिटीज़ दिखाने के लिए, तो मैंने ये पाया कि ये 7 एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये नहीं कोई छोटा बड़ा हो, बट सबकी अलग अलग एक टैलेंट है सब में। और एक्चुअली सॉन्ग्स के पहले मैंने उनके जो रन BTS आते हैं कि अलग अलग गेम्स खेलते रहते हैं वो, उनके साथों की बॉन्डिंग और उसमें मजबूत होती है, तो उससे सबसे पहले उनकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में पता चला। उसके बाद जब मैंने उनका डांस देखा तो देखा कि इनकी सिंक बहुत अच्छा है और कोरियोग्राफी काफ़ी अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के संग नाचते हैं। फिर हुआ कभी कॉन्सर्ट में देखा कि एक के बाद एक लगातार नाचे जा रहे हैं, इवन इतना ज़्यादा अपना देते हैं कि कभी कभार ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ जाता है। और फिर जब इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इवन मैंने 2019 के बाद से इनसे इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन इनका पहले का जब भी नया नया कंटेंट देखा जाए तो और ज़्यादा इनके बारे में रिस्पेक्ट बढ़ती रहती है, इनके नए नए ट्रेड सामने आते रहते हैं। तो इनके जो बिहाइंड द सीन्स में ये देखा कि ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं कोई भी अपने कॉन्सर्ट के पहले, और इवन आज ये बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन जब ये स्टार्टिंग में भी थे तो एक कंसिस्टेंसी दिखाई है कि अभी भी हर एक सॉन्ग्स के पहले उतनी ही मेहनत करते हैं उसके कंपोजिशन में, उसके कोरियोग्राफी में, जितना कि ये पहले करते थे। और 7 आपस में जिस तरीके से एक तरीके से करते हैं, आप फैमिली में होते हैं, आप भी वैसी ही वैल्यूज़ देखना चाहते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ। बट इनके सॉन्ग्स भी आप सुनते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। कुछ सॉन्ग सॉफ्ट होते हैं, कुछ सॉन्ग्स जैसे इनका रिसेंटली रन BTS नाम का सॉन्ग भी है, जब आया था हम सोच रहे थे उसकी कोरियोग्राफी काफ़ी अच्छी होगी और जब उन्होंने करी भी तो पूरे खरे उतरे, बहुत ही अच्छी कोरियोग्राफी उनकी करी। तो इस तरीके से जितना इनके बारे में जानते हैं उतना ही अच्छा लगता रहता है। इस वक्त हमारे साथ BTS के एक मेंबर जिन नहीं है, जिन अब कोरियन मिलिट्री ज्वाइन कर चुके हैं, वे कुछ साल तक कोरियन मिलिट्री में रहेंगे। तो इस चीज़ को आप, इस फेस को आप BTS के फैंस अब कैसे देख रहे हैं? जी, नो डाउट इट इज़ डिफ़िकल्ट, एंड जब ये अनाउंस हुआ इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मुझे लगता है BTS काफ़ी लंबे समय से शायद अपने फैंस को भी प्रिपेयर कर रहे थे धीरे धीरे। इनका जो अभी एनिवर्सरी डिनर था वो बहुत दुनिया में बहुत फेमस हुआ, एंड वो कंप्लीट ब्रेकडाउन था, जो कि उनकी मुझे लगता है एक स्ट्रेंथ भी है कि वो अपने रॉ इमोशंस भी सामने दिखाते हैं। वहाँ पे उन लोगों ने सबसे पहले अनाउंस किया कि हम अपने सोलो करियर्स पे ध्यान लगाना चाहते हैं, और आफ्टर फ्यू मंथ्स फिर ये न्यूज़ आई कि मिलिट्री में जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि समवेयर खुद BTS ने भी और उनका शायद जो कम्युनिटी है, पूरी आर्मी है, वो इतनी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इतने लंबे समय से साथ रहे हैं कि इस न्यूज़ को कुछ समय तक तो सब लोग उदास रहे, लेकिन जितना मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा, लोगों ने फिर उसको एक अपने लिए एक स्ट्रेंथ बना लिया। शायद 2 साल के लिए ये लोग अभी 2025 में लौटेंगे, ऐसा कहा गया है। तो उसमें लोगों ने खुद को गोल्स दिए कि जिस तरह अभी धीरे धीरे एक एक करके जाएंगे सब लोग मिलिट्री में, उनका लॉ है ये कि जो आर्मी ने खुद को गोल्स दिए कि अगर 2 साल हैं एंड वी विल वेट फॉर यू, और वो 2 साल हम खुद के बेटरमेंट के लिए यूज़ करेंगे। एंड पीपल स्टार्टेड राइटिंग गोल्स कि 2 साल में मैं अपने लिए गोल बनाता हूँ, ये बनाती हूँ, आई विल हैव अ हाउस, आई विल हैव अ डिग्री, और आई विल इम्प्रूव दिस थिंग, आई विल लर्न अ न्यू हॉबी।
जैसा कि आज तक आपने सुना था कि BTS को हर एज ग्रुप के लोग पसंद करते हैं, आज हमने देखा भी सही, हमारे साथ अलग अलग एज ग्रुप के लोग मौजूद थे, अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये BTS को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैम ने बताया कि इनको बस इंतज़ार है कि BTS इंडिया में आए और ये उनकी पूरी फैमिली BTS से मिलने जाएगी। आज हमें बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और ऐसी ही BTS से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।